आज कुछ हम मार्मिक बात से बता रहे हैं। बहुत सुन लिए हैं खंडन मंडन, बहुत कुछ ऐसे बात। तो मार्मिक बात है। देखिए, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस को रचना किए। किस भाषा में? अवधी भाषा में। उसमें भी जो टूटे फूटे भाषा में उन्होंने गायन विद्या रूप में जो है सो रचना की। क्यों? तो उस समय में ऐसा शासन था जो कोई भक्ति नहीं कर सकता था। इसी के कारण जो है सो वो ऐसी भाषा में रचना किए जो जो भैंसी चराते हैं वो भी समझ जाएंगे, और जो विद्वान है वो भी समझ जाएंगे, जो थोड़ा मोड़ा पढ़ा है वो भी पढ़ लेंगे, और जो ज़्यादा पढ़ा है वो भी पढ़ लेंगे। तो हम अपने वीडियो के माध्यम से ये जितना जो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, ये सब रंग का व्यक्ति है। इसमें ये नहीं है जो सब पढ़ा लिखा विद्वान है और हर ग्रेड का आदमी है और हर जगह का आदमी है। ये नहीं है जो अपना मैथिली है। तो हम ऐसी भाषा का इसमें प्रयोग करते हैं जो सब सुन सकें, सब इसका ज्ञान ले सकें। देखिए, सबसे पहला बात है, ज्योतिष से संबद्ध हम ये इसमें भाषा का प्रयोग करते हैं और उसको अर्थ उसमें सामने दिखा रहता है। ये नहीं जो अर्थ उसको छुपा करके। तो देखिए, बुद्धि 3 प्रकार की होती है। एक सात्विकी, राजसी, तामसी। सात्विकी बुद्धि जो है से दैवी बुद्धि है। अब दैवी संविधान के अंतर्गत वो उसका वो चलता है। तो जिसमें धार्मिक बुद्धि हो, सबसे प्रथम है धर्म। धर्म से ही संबद्ध है सबका। जो श्रुति स्मृति पुराणोक्त सम्मत बात जिसके मन में आए, विचार आए, और वो खान पान के द्वारा होता है। जैसे अन्न खाएंगे वैसा होगा मन। जिस घर में जैसी स्थिति है वो घर का, वैसे ही उसका बात विचार होगा, उसी तरफ वो जाएगा। वैसे ही कोई भी कविता सुने अथवा कहानी सुने, जो कुछ सुने उसको वही समझ में आएगा। एक ही मंच पर देखने जाते हैं रामलीला अथवा जो कोई लीला देखने जाते हैं, नाटक देखते हैं, लेकिन देखने वाला का, सुनने वाला का अलग अलग वहाँ से वो चीज़ उठा के लाता है। जो जैसा जिसका बुद्धि है, तो दैवी बुद्धि वाला दैवी ढंग से लाता है। राशि वाला जो है दोनों मिश्रित रहता है, माने धर्म अधर्म दोनों मिश्रित ऐसे उठा के लाता है। और जो आसुरी बुद्धि वाला है वो तो वहाँ से खराब चीज़ ही लाएगा उठा करके। तो उसको तो वही बुद्धि होगा। तो खान पीन पहले के समय में लोग जो देखते थे, अत्याचारी, दुराचारी, अधर्मी, कुकर्मी का न अन्न खाता था और न उसको खिलाता था। ऐसी स्थिति में था। तब वहाँ उन लोगों को इतना सद्बुद्धि था जो अपने घर में, देखिए अभी के समय में से कन्या जन्म लिए, तो कन्या के जन्म से कितना आदमी को आनंद से भर देता है घर। क्योंकि ये संसार जो बसाया गया है से पहले मानसिक सृष्टि था, पुरुष का ही उत्पन्न होता था। ये उदर से सृष्टि जब होने लगा तो उस समय माया ममता, माता के पास में, महिला के पास में ममता और माया दोनों है। वो अपने माया से किसी से अनुचित से भी अनुचित काम करा सकती है। और ये तो माया का हो गया खेल। अब ममता से कितने रखे जो निर्दय कठोर को भी वो अपना पिघला सकती है। तो यही चीज़ से ये दोनों गुण है महिला में। वो लड़की अवस्था में वो माता पिता को ऐसे अपने सम्मोहन कर्म धर्म से सम्मोह लेती है, जिसके कारण माता उसको उचित ज्ञान देने में, उचित संस्कार देने में असमर्थ रहती है। और इसका प्रमाण देखिए, जो अभी भी जो कहता है अहिल्या, द्रौपदी, तारा, कुंती, मंदोदरी था, ये सब को देखिए, जो सब कोई राक्षस की पत्नी है, तो कोई जो है सो माने दोनों मिश्रित है पुरुष के। ऐसे जैसे तारा जो है से वानर तो वो उनका पत्नी, और इधर मनुष्य का देव दानव दोनों का पत्नी। लेकिन देखिए ये इसमें
कितना जो अभी उसको कहते हैं जो अहिल्या, द्रौपदी, तारा, कुंती, मंदोरी तथा पंचकन्या आश्रय नित्यं और महापातंगनाशनम, सौभाग्यं बढ़ते सा, माने ऐसे को प्रातः काल में नाम लिया जाता है। क्यों? ये सब कभी भी अपने पति को या अपने घर परिवार को जोड़ने का काम किया, तोड़ने का काम नहीं किया, इसीलिए उसको नाम आदर से लेता है। गांधारी भी थी जो अंतोगत्वा तक दुर्योधन को जो है ऐसे शरीर बना दिया कि ये हमारा पुत्र, इसको कोई मारेगा नहीं, हमारा पुत्र को विजय होगा। तो कभी भी उनको ऊपर से वो दिखलाता था जो है हम बड़ी माता है, ऊपर से सब ढकोसला करता था, लेकिन अंतर से तो दिखार हो ही गया। कृष्ण का क्या दोष था जो उनको भी शाप दे दिया कि ये अपना पुत्र को इतना अधर्म कर्म किए तो उसका कभी भी वो उसको शाप नहीं दिया, कभी उसको जो कान पकड़ के मारता पीटता, डांट फटकार कभी ऐसे नहीं किया, और दूसरे को शाप दे दिया। यही है पुत्र का स्नेह। ऐसे पुत्र को, ऐसे माता जो होती है उसको मन सहित उसको नष्ट कर देती है। इसीलिए ये जो है सुपुत्री के समय में वो ममता मोह में पड़ जाती है, और जब वो शादी विवाह होता है तो वहाँ यही चीज़ जो है सो भगवान देखिए ना, वो सत्यवती जो पहले का आदमी का ये सब ज्योतिष से संबद्ध बात है, ये सब कोई वैसे खेल का बात नहीं है। जैसी जिसकी बुद्धि, ज्योतिष कर्म तो सब करते हैं, गणित तो बराबर है, जो कोई 2 दूना 4 ये तो सब जानता है, लेकिन 2 दूना 4 ये क्यों हुआ इसका ज्ञान जो है सो शायद बिरला को होता है। तो जैसी वो बुद्धि पर असर है। ज्योतिष विद्या का फल, आज कोई वृक्ष हम रोप दिए, लगाए, लेकिन उसका फल जब लगता है तब खाने में लोग हाँ ये सुंदर फल है, ये खराब फल है, लेकिन ज्योतिष विद्या में तो फल पहले रोपने समय में ही देख लेता है इसका फल ऐसा होगा। यही चीज़ से वेद व्यास के पिता पराशर ने जब वो नदी में सत्यवती जो है सो पहले मत्स्योदरी नाम था उनका, जो माने निषाद राज के यहाँ पालन पोषण, तो वो जो है सो उसको पिता कहे जिसको पहुंचा दीजिए, ये माने दूसरे द्वीप पर जाएंगे। तो वही चीज़ उनको पहुंचाने गए तो वो पराशर जी देख लिए जे अभी का लग्न मुहूर्त इतना उत्तम है कि इसको जो है यदि सदुपयोग करें तो इससे ऐसा संतान प्राप्त होगा जो वो माने रखिए जो कल्याण ही कल्याण लोगों को करेगा। तो उन्होंने वही उसको आग्रह किए संतान के लिए, तो कहें जी ठीक है, लेकिन अभी जो दिन है तो अपने मंत्र विद्या से उसको ऐसे अंधकार कर दिए, धुएं लगा दिए, और इसके बाद में उसको कहे हम तो देखते हम तो मांस मछली तो इधर उधर करते हमारा सर, तो उन्होंने मंत्र पढ़ के जो है सो ऐसे जल उनको शरीर फेंक दिए जो उसको नाम जोजनगंधा पर गया, जो इतने सुगंधित शरीर, इतने मनोहर शरीर हो गया। और तब उन्होंने से संपर्क किए और पुत्र वही द्वीप पर जाते जाते पुत्र का उत्पन्न हो गया। इसीलिए भगवान वेदव्यास को द्वैपायन भी कहते हैं, जो नारायण का अवतार है, साक्षात नारायण आए, मुहूर्त का इतना उत्तम होता है। लेकिन अभी के से महिला में खाली लोग पुरुष जो है सो उसको मनोरंजन का साधन बना लिया है, और महिला भी मनोरंजन का साधन बन गया है। लोग श्रृंगार करता है पति के लिए। यही फिर दृष्टांत हम आपको दिखाते हैं। देखिए यही बात सो है कि अक्रूर से गर्गाचार्य से विनय पूर्वक पूछे जी इतना उग्रसेन इतना धर्मात्मा रहता है, उसको कम सा ऐसे कैसे संतान उत्पन्न हो गया। तब उन्होंने मर्म को खोले। एक समय की बात है जो उन्होंने उसकी पत्नी से श्रृंगार से सुसज्जित शरीर लेकर के और उद्यान में टहल रही थी सखियों के साथ। ये आकाश मार्ग से कुबेर का अनुचर जा रहा था, तो उन्होंने देखा कि आह कितना सुंदरी है, इसको जब हम उपभोग करें तो कितना अच्छी होगा। वो क्या किए तो उसी उग्रसेन के रूप में आकर के जो है सो वो से उनसे संभोग किए, तो वही संतान इसको है। इसीलिए तो वो तो राक्षसी प्रवृत्ति का था, धर्म के विपरीत।
तो वही संतान देखिए कंस जो न पिता को पहचान सका और न माता उसको शासन किए बच्चा से, तो उसका ऐसा हो गया, उसका कहानी तो सब जानते ही है। तो इसीलिए कहते हैं श्रृंगार करें तो पति के लिए करें, और पुत्री अवस्था में तो श्रृंगार कोई है नहीं जो नीचे मुड़ी झुका करके जाएं, जो कोई देखे ना, कोई माने क्या होता है तो सबसे नज़र लगता है से इसी अवस्था में नारी महिला को। क्यों? तो यही इसमें सम्मोह की ये शक्ति ऐसा है जो सबको वो आकर्षित कर लेती है, और लोग का माने दृष्टि, बुरी दृष्टि के कारण ऐसा होता है। तो इसीलिए लोग कहता है जो नज़र के कारण जो है सो दोष भी लगता है, दृष्टिभोग कहते हैं। दृष्टिभोग यदि कोई कर लिया तो शरीर, वो देखिए दृष्टिभोग एक ही नहीं होता है, मनुष्य नहीं, देखिए दानव, असुर और भूत प्रेत पिशाच ये भी दृष्टिभोग करता है। यदि दृष्टिभोग कर लिए तो उस शरीर दूषित हो जाता है, वही शरीर जो है सो गिर जाता है और विपत्ति आपद में पड़ जाता है। यदि संतान भी जन्म लिया तो संतान भी उसको ऐसे ही प्रवृत्ति का होगा। तो ये सब दृष्टि भोग के कारण, और ये सब जो है सो, लेकिन ये यही नारी का नासमझ है, जो हम जो है कैद है, हम ये है वो है, बहुत अवगुण अपने आप को जो है सो पुरुष पर दे देते हैं। लेकिन ये नहीं समझते हमारा धार्मिक संविधान जो है, जो वो धार्मिक संविधान है से क्या कर रहा है, क्यों लोग ऐसा करता था, इस पर विचार कभी नहीं करता है। हम जितने शरीर को अपने ढके रहेंगे उतना हम नज़र से, हम किसी के नज़र से, किसी दृष्टि से हम बचे रहेंगे, और वही न बचने के कारण से उसको ऐसा हुआ, कंस ऐसे पुत्र को जन्म हुआ। तो यही चीज़ सब जो है सो लोग ना समझ के कारण लोग बोलता है। तो दृष्टि जिसका जैसा है उसको ऐसा अर्थ लगता है, ऐसा उसको भाव समझ में आता है। तो तुलसीदास ने रामचरित मानस का माने रचना किए, सो उसको दृष्टि, कविता तो सब पढ़ते हैं, कहते हैं जे कवि करोति काव्यं रसं जानाति पंडिता। कवि तो कविता करते हैं, लेकिन रस जो जैसा भाव का है, कोई सात्विकी भाव का है तो सात्विकी विचार देखता है उसमें, जो दैवी विचार का है वो दैवी विचार देखता है उसमें, और जो आसुरी विचार का है वो आसुरी विचार देखते हैं। तो विचारधारा के कारण किसी को गलत ना समझ कह देना जो है वो भी दुराचार है, यही वो भी अधर्म है। लोग ये नहीं देखता है अधर्म, ये देखता है किसी को मार दिए, किसी को काट दिए, वही अधर्म देखता है। अधर्म देख देख पर होता है अधर्म, लोग अधर्म नहीं पहचानते, वही अधर्म के कारण आदमी जो है नष्ट हो जाता है। इसको जानबूझ करके माने पहचान करके तब किसी को खंडन मनन करना चाहिए। और यही चीज़ जो है से ना समझ के कारण से लोग अपने आप को ये समझता है जो हम बड़े विद्वान हैं, बहुत ज्ञानी हैं, बहुत बुद्धिमान है। और जब पति के घर में आती है महिला तो वहाँ लोग रंजन उसको माने तमाशा का साधन बना लेती है। नहीं, उसका भी मुहूर्त होता है। प्रातःकाल धर्माचरण का है, प्रातःकाल से पहले जो है ब्रह्म मुहूर्त है, उसमें ब्रह्म चिंतन का है, और इसके मध्याह्न काल ऋषि का चिंतन, और इसके बाद में जो है पितर का, और सायंकाल यही नहीं समझने के कारण जो है सो कश्यप ऋषि को दिति ने सो उसको माने कपड़ा पकड़ लिए, नहीं मेरा संतान क्या है, बिना संतान के महिला कोई काम का नहीं होता, हमको संतान दीजिए। वो बहुत जिद किया, नहीं आज देना ही पड़ेगा। वही जब उसको संपर्क किए, इसके बाद में तब वो कहते हैं जा तू तो बहुत गलत काम किया, ये तो अभी समय नहीं है, कुछ समय में ऐसा काम किया तुम्हारा पुत्र राक्षस होगा। तो थर थर काँपने लगी, कहा हम गलती काम किया, हम पाँव पकड़ते हैं, हम अपनी गलती को क्षमा मांगते हैं। ठीक है जाओ, अभी तो ये भूतनाथ महादेव का अभी समय है, काल है, ठीक है। वो भी भगवान भी, ईश्वर भी आपको गलती का एहसास किया तो क्षमा कर दिया, हम भी क्षमा कर दिए। लेकिन पुत्र तो असुर होगा ही, और पौत्र परम धार्मिक होगा। जाओ, हम जब तुम गलती स्वीकार किया तो पौत्र परम धार्मिक होगा। तो देखिए वही, तब तो और कहानी सब तो जानते ही हैं। तो यही गलत समय के कारण, गलत मुहूर्त के कारण वो सब जो हमारे ऋषि महात्मा है सब थे, वो सब दिव्य दृष्टा
और ज्योतिष से संबद्ध कोई अथी नहीं। जो कुछ लिखते थे सो उसमें तथ्य पड़ा हुआ था। लेकिन अभी के आधुनिक जो विद्वान सन्यासी महात्मा, वो अपने अपने अर्थ दृष्टि से जो हमारा प्रभाव जमे, हमारा ये जमे, जो जैसा भाव का है, ऐसा नहीं है सन्यासी निष्ठुर है या सन्यासी के पास में दया नहीं है या धर्म नहीं है, सब कुछ है। लेकिन जो जैसा है दैवी संविधान, दैवी अन्न के तहत यदि उसका पालन पोषण अपने शरीर को करता है तो दैवी बुद्धि रहेगा। यदि अपने शरीर को पालन पोषण आसुरी अन्न से करता है तो आसुरी बुद्धि होगा। तब तक वैसे ही कविता, वैसे ही भाषण होगा राजा महाराज का जी किसी का। यदि वो मानवीय के अंदर तहत है तो वैसे ही होगा। ये नहीं है जो संत है तो बहुत बड़ा भारी है। वो जैसे अन्न खाया है वैसे तो बुद्धि उसी तरफ ले जाएगा। तो यही लोग कहता है जो कोई हमको देने आया है वो कैसा अन्न है या देने आया है कैसा धन है, इस पर विचार साधु संत ऋषि महात्मा को करना चाहिए। यही नहीं होने के कारण हमारा इतिहास भी बताता है, हम अगले वीडियो में बताएंगे। यही एक ऋषि जो है सो अनजान में अन्न खा लिया तो उसको चुरबुद्धि आ गया और उसके कारण जो है सो वो फिर एहसास किए और कहे जो हमारा दायां भुजा काट लो राजा को। राजा के साथ ऐसा हुआ था, वो उसका मार्मिक नथी है। तो फिर उसका प्रायश्चित भी ऋषि किए और उस दिन से कान पकड़ी जो नहीं हम ये माने कहीं किसी का अन्न हम ऐसा गलत अन्न नहीं खाएंगे। तो पहले का ऋषि महात्मा सब जोगी सन्यासी सब देखते थे कि कहाँ का अन्न है, कैसा अन्न है, क्या अन्न है। अभी कुछ नहीं देखता, अभी ये देखता है हमारा प्रभाव कैसे जमे, हम कैसे लोग में हम विख्यात हों, ये चीज़ देखता है। तो वो अर्थ दृष्टि से देखता है, लेकिन ज्ञान दे। लेकिन हम जो अपना जिस माध्यम से ये वीडियो बनाते हैं, इसका अथी करते हैं, जो इसलिए करते हैं जो किसी को कल्याण हो। देखते हैं अभी दुनिया बहुत गलत दिशा में जा रहा है, तो इसी दिशा से हमारे वीडियो के माध्यम से जिसको सुधार आ जाए तो ये जो है सो हमारा हम ब्राह्मण है, ब्राह्मण का धर्म है कि किसी को रास्ता अच्छे रास्ता दिखाना, किसी को बुरा रास्ता न दिखाना। कोई गलत काम सामने होता देखे तो उसको सुधार कर देना अपने वाणी से, यही धर्म है। तो अर्थ से तो हम बहुत गिरे हैं, अर्थ से नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये वाणी से तो हम कर सकते हैं। तो इसीलिए हम ये सब जो है सो हम ये नहीं है जो हम ये वीडियो हम कमाने के लिए ऐसे हम ये काम करते हैं अर्थ उपार्जन। और तो यहाँ भी अभी भी हम ज्योतिष से काम करते हैं। अभी कोई मुहूर्त निकालवाने हमारे यहाँ आता है तो कोई 11 रुपये लेकर आता है, कोई वैसे चला जाता है। हम ये नहीं कहते ये रख दो। कोई जनपत्री बनाता है तो हम कहीं देखता है जो उसको जो से 1000 रुपया लेता है तो हम कहते हैं जो 500 दे दो, उसमें भी जो देता है वो लेके से हम रख लेता है। कभी ये नहीं कहते इतना देना पड़ेगा। तो हम आर्थिक दृष्टि से तो बहुत गिरे है, लेकिन तो पर भी हम कोई जो हमारा धर्म है वो धर्म नहीं छोड़ना चाहते हैं। तो हम जो है सो यही चीज़ बता रहे हैं। कोई जो टीका टिप्पणी में हम नहीं जाना चाहते हैं। यदि किसी को बुरा लगे तो वो चीज़ वो न देखें, यही हम उनको हाथ जोड़ते हैं जो न देखें। क्योंकि हमारा भाषा में जो सत्य बात है उसी सत्य बात को हम माने दर्शाएंगे। असत्य बात को हम न देखे हैं और न देखना चाहते हैं। हमारा बचपन से ही आदत है जो हम बुरा बात नहीं देखना। समाज में कोई ये नहीं कहेगा ये चोर है, कोई ये नहीं कह देते, ये नहीं कहेगा कोई जयछिरार है, ये नहीं कोई कहेगा जो हमको ये दुराचारी है, अत्याचारी है। हम सब दिन से बच्चे से ही हमारा धर्म के प्रति स्नेह है और हम धर्म पूर्वक अपना जीवन जो है सो बिताना चाहते हैं। हम भी यही व्यक्ति को देखना भी चाहते हैं। अधार्मिक वृत्ति वाला व्यक्ति जो है सो उसको देखना नहीं चाहते। देखिए हमारा न भाई से स्नेह है, जो वो भी हम बहुत दूरी पर माने हमसे पृथकता का अनुभव हम करते हैं। भाई जो हमारा है ही नहीं, बहन से भी हम पृथकता का अनुभव करते हैं जो हमारा है ही नहीं, क्योंकि वो लोग अधार्मिक प्रवृत्ति के हो गए हैं। और समाज में भी जो जितने बड़े बड़े आदमी सब है, कोई समांग वाला है, कोई विद्या वाला है, कोई बुद्धि वाला है, कोई ऐसे ऐसे व्यक्ति से भी हमको नहीं बनता है। क्योंकि हम देखते हैं कि बहुत विद्यावान हो गया है लेकिन प्रवृत्ति उनका माने धार्मिक नहीं है, अधार्मिक प्रवृत्ति क्या है। तो हम ये वीडियो के माध्यम से जो है सो यही बताना चाहते हैं। देखो धर्म को समझो। धर्म जो है सो एक शरीर माने पति छूट जाता है, पत्नी का पति का पत्नी,
पुत्र इत्यादि सब कुछ छूट जाता है। कोई यहाँ ये पिछले जन्म में कौन था इसका कोई ठिकाना नहीं है। यहाँ अगर इकट्ठा हुआ है तो स्नेह प्रेम इत्यादि ये शारीरिक है, ये मानसिक नहीं है, ये आत्मिक नहीं है, ये सब फिर और कहीं हमको जाना है। तो हम से वो लेकर के क्या जाएंगे, तो बस धर्म और अधर्म यही दो ठे लेके जाएंगे। तो हम किसी के साथ यदि गलती करेंगे तो हमारा साथ भी गलती होगा, उसका भुक्तभोगी होगा, संतान होगा। कहते हैं बाढ़े पुत्र पिता के धर्म में 3 पीढ़ी तक को ले लेता है। इसीलिए अनुचित काम मत करो, अनुचित बात मत सुनो, अनुचित बात मत देखो, यही हमारा सुझाव है। और यही चीज़ जितना तो और यही चीज़ सबसे महिला ही इस संसार में से किसी को ऊपर तक उठा सकता है और किसी को नीचे तक धंसा सकता है। महिला में वो गुण है जो किसी को संभाल सकते हैं और किसी को बिगाड़ सकते हैं। किसी को जो अर्थ से भर देंगे और किसी को अर्थ छीन लेंगे। यही चीज़ जितना देखते हैं सब महिला के कारण ही है। और संसार में जितना आमोद प्रमोद आनंद सब भरा जो है सो महिला के कारण। जिस घर में महिला नहीं है वो घर श्मशान है। जब सती भस्म हो गई तो महादेव श्मशानी हो गए और श्मशान भूमि में अपना डेरा डाले। क्यों? तो ये देखता है जो घर का जो है सो घर है महिला के लिए, पुरुष के लिए घर नहीं। पुरुष के लिए तो जंगल झांकोर इत्यादि कहीं भी अपना जीवन बिता सकता है और वो जो है सो नंगा भी रह सकते हैं, उसको कोई माने कुछ नहीं है। यदि नहीं है बस तो नंगा भी रह सकते हैं, उसको कोई लेखा जोखा नहीं है। लेकिन महिला को है सो सर ढका रहना चाहिए और घर के अंदर सुरक्षित रहे। महिला को देखिए जो पिता के घर में जो पिता से और भाई से सुरक्षित वो रहती है और पति के घर में से पति से और पुत्र से सुरक्षित रहती है। और इसके बाद में फिर समाज से भी और देश से भी उसको कितना माने सहायता प्राप्त है। इस पर यदि महिला गलत दिशा में चला जाए तो ये क्या समझेंगे, ये बहुत दुख का बात समझेंगे। और देखिए वेद व्यास अपने भागवत में लिखे हैं जो स्त्री प्रमुखागे है श्याल को बुद्धिदायक, ये कलयुग का गुण होगा। ये तो पहले लिख चुके हैं, वो सब दिव्य दृष्टि से देख चुके हैं। जिस घर में माने हर घर में शायद समझो जिस घर में नहीं है उसको नहीं कहेंगे, जिस घर में महिला का है बोलबाला है वो घर जो है सो गया। वो घर में न इज्जत न मान न प्रतिष्ठा कुछ नहीं। तो वही कहा है कलयुग में स्त्री प्रमुखागे है श्याल को बुद्धिदायक। जिस घर में जो साला ससुर का परिवार उसी से उसका जो है सो मार्गदर्शन होता है, समझिए वो घर नष्ट ही है। जो द्वापर के अंत में वो दिखा दिए हैं, जो देखिए जो शकुनी और उसका माता ये सब के सब इकट्ठा होकर देखिए वो घर को नष्ट कर दिया। तो यही चीज़ त्रेता में भी दिखाए हैं, जो उसका माता है केकसी रावण को देखिए नष्ट कर दिया, कंस को देखिए। तो ये सब जो है ऐसी माता को लोग नाम नहीं लेता है। वही देखिए रावण के पत्नी मंदोदरी राक्षस की पुत्री और राक्षस की पत्नी हो करके भी बराबर अपने पति को जो मार्गदर्शन करते रहे, बराबर उसको विरोध करते रहे जी नहीं ये गलत है, ये है वो है सबका। भाई होना चाहिए तो कुंभकर्ण ऐसा, कुंभकर्ण को कितना लोग आदर से नाम लेता है। जो वो समझाया देखिए बहुत गलती का वीर है, वीर को ऐसा नहीं शोभा देता है। तो रावण क्या कहे, वीर जो वीर होता है वो अपने से जो है सो वो जो नियम बनाया वही धर्म है। तो कहते ये तो आप कायरपूर्वक किसी महिला को उठा ले आए, अब युद्धपूर्वक लाते तो मौन हो गया और कहा जो जाओ तू सो जाओ, हम तुम्हारा ज़रूरत नहीं है। कहा नहीं हम भाई है, भाई का धर्म है, हम अवश्य करेंगे। तो उसको आदर से वीर के श्रेणी में नाम लेता है। तो यही चीज़ सब समझदारी न होने के कारण ऐसे दुर्गति होता है। इसीलिए सो खंडन मंडन टिप्पणियाँ ये सब जो है सो यदि ये जानकारी लेना है तो इस रूप में जानकारी लीजिए जो हमको ना समझ है, हम समझने में असमर्थ है, तब समझा सकते हैं। और टिप्पणियाँ और ये सब अनुचित, हम किस भाव से हम ये वीडियो भेज रहे हैं
और हमारा वीडियो में कैसा है आचार विचार है। हम अपने जो है सो कभी कदाचार के रास्ता पर नहीं गए, तो हम कैसे कदाचार वाला भाषा का उपयोग करेंगे। हम आप वीडियो को माने भाषा को आप विराम देते हैं, फिर आगे वीडियो में हम और कुछ भेजेंगे